On the 62nd day of being on the road with the pandemic, we are now in the city of Hyderabad, in its old city in the area of Shastripuram, where MIM leader Asaduddin Owaisi has just come to distribute food to those who are most impoverished, auto drivers among them. आपसे शुरू में ये पूछती हूँ कि लॉकडाउन जो है, मुझे तो अब 10 प्रदेश में मैं घूम चुकी हूँ, मुझे लगता है ये गलती है, लेकिन यहाँ पर तेलंगाना गवर्नमेंट सीम्स टू बी इन सपोर्ट ऑफ इट. आपको क्या लगता है? बरखा, मैं तो इस पर एक आर्टिकल लिखा हूँ और मैंने ये कहा है कि एक लॉकडाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनप्लान्ड है. इसका एपिडेमिक एक्ट और एनडीएमए को इस्तेमाल करके लॉकडाउन करना ये बिल्कुल गलत है. दिल्ली में बैठे हुए चंद लोग ये नहीं तय कर सकते कि हैदराबाद में कौन सा पूरा हैदराबाद बंद होना चाहिए, कौन सा नहीं बंद होना चाहिए, और ये बिल्कुल गलत है. ये मैं इसके फेवर में नहीं था. हाँ, यकीनन सोशल डिस्टेंसिंग हो, थोड़ा बहुत कर्फ्यू हो, ये सब सही था, मगर गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं, कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं. तो ये लॉकडाउन कैसा है? तो गरीब तो मर रहा है. कई लोग मुझसे कह रहे हैं कि असद साहब या तो कोविड से मर जाएंगे, गरीबी से पहले मर जाएंगे हम. एक्चुअली मुझे बहुत लोग मिले असद भाई, माइग्रेंट वर्कर्स बोलते, हाईवे आफ्टर हाईवे पे उन्होंने यही बोला कि हम वायरस से पहले गरीबी से मरेंगे. लेकिन आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों बोला है? इसलिए कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में आपने लॉकडाउन किया है? कहाँ है? एपिडेमिक एक्ट में कहाँ लिखा हुआ है? एनडीएमए एक्ट में कहाँ लिखा हुआ है? एनडीएमए एक्ट में लिखा हुआ है कि आप कंसल्ट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, गवर्नमेंट को हेल्प करेंगे. और अफसोस की बात यह है कि पूरे इंडिया में सब लोग उसको कबूल कर लिया, इवन अपोजिशन रूल स्टेट्स. ये तो गलत है. इसका प्रोविजन ही नहीं है कि कैसा आप तय करेंगे कि लॉकडाउन कर दो, पूरा बंद कर दो. ये फिर कोई दिल्ली में बैठ के बोलेगा कि नहीं हैदराबाद खूब बंद रहेगा, अतराफ में खुला रहेगा. तो ये बिल्कुल ही, यानी कौन तय करेगा? ये उनको क्या मालूम हैदराबाद के बारे में? लेकिन आपने जिक्र किया कि नॉन बीजेपी स्टेट्स क्या कर रहे हैं, और मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि बहुत से जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, ऑपोजिशन चीफ मिनिस्टर्स, दे आर इन फेवर ऑफ एन इवन हार्डर लॉकडाउन. अब आप तेलंगाना में देख लीजिए, आर यू इन अग्रीमेंट विद द स्टेट गवर्नमेंट? नहीं, यकीनन हम यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की अलाई हैं, तायद कर रहे हैं, मगर मैं इस लॉकडाउन के फर्दर एक्सटेंशन के खिलाफ हूँ. यकीनन कर्फ्यू रखिए, आप रिलीजियस प्लेसेस को बंद रखना है, थोड़े दिन के लिए बंद रखिए, मॉल्स है, सिनेमा हॉल्स है, पर दूसरा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए ना. कहाँ से ला के देंगे आप? इतनी गुर्बत है, इतनी भूख मैंने जिंदगी में अपनी पॉलिटिकल लाइफ में नहीं देखी है. मेरे को 25 साल हो गए पॉलिटिक्स में, मगर कभी इतना नहीं देखा मैं. जो लोग भूख के लिए, खाने के लिए, पैसों के लिए तड़प रहे हैं. और इससे बढ़कर यह है कि हेल्थ इमरजेंसी है. जो हैदराबाद में एक कमरा, 2 कमरे के डॉक्टर्स, एमबीबीएस डॉक्टर खोल के चलाते थे, जिसमें डायबिटिक हो, बच्चों का, पूरे बंद पड़े हुए हैं. इतना बड़ा, अच्छा पैसे नहीं है कि बड़े अस्पताल में जाकर इलाज कर सके. तो हर एतबार से गलत है कि माने हैदराबाद में कहावत है कि दीवाने उठे सर को मुस्सा लपटे. माने एक्ट इन हेस्ट, रिपेंट इन लेजर. आपने इमीडिएटली फैसला कर दिया और भुगतना गरीब को पड़ रहा है. ये आपने एक बहुत जरूरी बात की कि जो नॉन कोविड पुअर है, क्योंकि हमने बहुत शहरों में ये पाया कि जिसको किडनी डिजीज हो, डायबिटीज हो, कैंसर हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, आज उस गरीब आदमी के पास कहीं जाने की जगह नहीं है. बरखा, मैं आपको बता रहा हूँ कि डायलिसिस पेशेंट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते थे, शुरू में इतनी तकलीफ हुई यहाँ पर, मुझे फिर यहाँ हेल्थ मिनिस्टर से बात किया, फिर वो चालू किया गया. मगर अब दूसरे जो अस्पताल को जा रहे हैं, वो डॉक्टर्स बोल रहे हैं नहीं, आप कोविड टेस्ट कराओ. और अनफॉर्चुनेटली है कि कई डायलिसिस पेशेंट्स को कोविड निकल रहा है. अब हमारे गांधी हॉस्पिटल में माशाल्लाह से हो रहा है, उनका इलाज भी हो रहा है. मगर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हेल्थ का तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. पैसे नहीं उनके पास, बड़े अस्पताल क्यों जाएंगे? जहां पर छोटे जगह काम होता था, उनको आज बड़े अस्पताल में जाकर कैसे काम कराएंगे? अच्छा, आप ये बताइए असद भाई, दिस इज नॉट द टाइम फॉर हिंदू, मुस्लिम, बीजेपी, कांग्रेस, फलाना ढमका, लेकिन इस समय भी हम देख रहे हैं दैट देयर हैज बीन अ ग्रेटर स्क्रूटनी ऑन द मुस्लिम कम्युनिटी, और बहुत से स्टेट्स में ये भी हुआ है दैट द फियर ऑफ बैकलैश, तरह तरह के डर हैं. इन मेनी मुस्लिम नेबरहुड्स लोग खुद वॉलंटियर करके इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे. यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस है? नहीं, यहाँ पर जब ये शुरू हुआ था, सबसे पहले बरखा तेलंगाना स्टेट ने ही दिल्ली में यूनियन गवर्नमेंट को बताया था कि जो तबलीगी जमात के इंडोनेशिया से लोग आए थे, करीम नगर उनका टेस्ट किया था, तो मालूम है कि उनको कोविड निकला. इमीडिएटली हम गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किए, यूनियन गवर्नमेंट को. वो लोग तो 8-10 दिन अपना वेस्ट किए उसमें. उसके बाद सीएम और गवर्नमेंट मुझे बोले, और जितने कैसे ये टाइम कैसे वेस्ट हुआ अकॉर्डिंग टू? जो इंडोनेशिया से जमात हैदराबाद आकर करीम नगर गई थी, यहाँ से 150-200 किलोमीटर पर है, उनका टेस्ट करवाया गया, उनको मालूम है सबको कोविड निकला.
इमीडिएटली उन्होंने कहा कि भाई ये बाहर से लोग आए हुए हैं, इनको कोविड निकला है। खैर वो सोते रहे वहाँ पर, मगर उसके बाद चीफ मिनिस्टर और ने ख़ास तौर से मुझसे कहा कि असद भाई जितने लोग हैदराबाद तेलंगाना तबलीगी जमात के मरकज़ गए थे उनके सबको आप टेस्ट करवाना लाना। तो तबलीगी जमात वाले विद इन 12 आवर्स मुझे 650 की नामों की लिस्ट दी है, गवर्नमेंट भी दी थी। खैर उसमें से जो भी थे 500 के करीब लोगों को लेकर गए, उनको टेस्ट करवाया, उनको क्वारंटीन हुआ, बहुत से लोगों को पॉजिटिव निकला। लेडीज़ को बच्चों के साथ उनको 2-2 हफ्ते क्वारंटाइन किए। तो यहाँ तेलंगाना गवर्नमेंट का तो शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग पूरा कोऑपरेट किए, हम भी डे 1 से कोऑपरेट कर रहे हैं। So how do you see this overall situation? ये जो एक फोकस रहा है तबलीगी जमात पर, आप कम से कम ये मानने के लिए तैयार हैं कि दिल्ली में जो हुआ वो गलत हुआ? क्योंकि केटी रामाराव ने मुझे कहा कि 50% ऑफ हैदराबाद केसेस वर ट्रेस्ड बैक टू तबलीगी जमात। नहीं, तबलीगी जमात को इसका जिम्मेदार खड़ा करना बिल्कुल गलत बात है। बरखा, सबसे पहले केरल में 3 लोग आए थे जनवरी में, उसके बाद इटालियन टूरिस्ट थे, और फिर ऐसे कई रिलीजियस प्लेसेस पर वैष्णो देवी में लोग फंस गए, तो वहां उनको फंस गए कहा गया, यहाँ पर उनको कहा जा रहा है कि आप लोग फैला दिए। नांदेड़ महाराष्ट्र में भी हमारे सिख भाई थे, वो भी हुआ है। यकीनन अगर आप बोलेंगे भाई मैं आपके घर को आया था, आपकी अखलाकी जिम्मेदारी थी, मैं मानता हूँ, मगर ये बोलना है कि मुसलमान और इस्लाम तबलीगी जमात फैला, बिल्कुल गलत है। तो फिर आपने पार्लियामेंट को एडजर्न नहीं किया, आपने मध्य प्रदेश में क्राइसिस को गवर्नमेंट बनाने के लिए वहां पर पूरी भीड़ जमा की, नमस्ते ट्रम्प हुआ, तो फिर ये क्या है? फिर तो ये गलत बात है कि सिर्फ इसी पर बोझ डाल देना, इन्होंने नहीं किया, ये बिल्कुल गलत है। उनके डॉक्यूमेंट्स भी हैं, वो लोग पुलिस को मिले हैं, बता रहे हैं कि भाई हमने लिख के दिया था, आप परमिशन दीजिए, हम भिजाने तैयार है। लॉकडाउन हो गया उसके बाद। पर आपको लगता है कि इससे मतलब कई ऐसे हमारे प्रोमिनेंट मुस्लिम वॉइसेस भी हैं, उन्होंने भी तबलीगी जमात की काफ़ी निंदा की है? अब नहीं, ये देखिए, तबलीगी जमात की निंदा करना बहुत आसान है। अब जब वो उनके चीफ मौलाना साद का वॉइस के सैंपल इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई, अब जब उसके बाद सब बोले अरे भाई तो गलत हुआ, ये तो हमने गलत कहा था, वो रिट्रैक्ट भी कर रहे। यानी ये अजीब और गरीब माहौल है। बरखा, देखिए, जर्नलिस्ट काम कर रहा है तो एक आदमी है जो उस पर पूरा नूर नज़र है। एक जर्नलिस्ट इंडियन एक्सप्रेस का है, उसको पुलिस बुलाती है, कोई पूछने वाला नहीं है उसको, क्योंकि उसने कहा कि भाई उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग के उसमें वो सही नहीं आ रही आवाज़, और बिल्कुल उसमें फर्स्ट है। तो ये तमाशा हो रहा है। आखिर में आप क्या समझते हैं कि हमारी जो राजनीति, हमारा देश तो बदलने वाला है, कोरोना वायरस ये साल कैसे गुजरेगा किसको नहीं जानता, हमारी राजनीति कैसे बदलेगी इससे? बरखा, मुझे लगता है कि इस मुल्क को दोबारा एक नेहरू जैसे एक विजनरी लीडर की जरूरत है, जो इस मुल्क को रिकंस्ट्रक्ट करेगा। You are quoting Nehru and I know how much you dislike the Congress. Yes, I dislike the Congress, but the role of Nehru in prevailing and strengthening democracy, I cannot deny that. I am against Congress, true. But अब तो मुल्क को बनाना है। जब ये लॉकडाउन खत्म होगा, लोग बाहर निकलेंगे, तो यकीन मानिए जब उनको अंदाजा होगा कि पूरा बर्बाद हो चुका है, कुछ बाकी नहीं रहा है, मुल्क को दोबारा बनाना पड़ेगा। ये 4 बजे के अनाउंसमेंट, 8 बजे के अनाउंसमेंट, दिया जलाओ, इससे होने वाला नहीं है। अब मुल्क को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, दोबारा बनाना पड़ेगा। उसके लिए एक बहुत बड़े विजन की ज़रूरत है। और इसमें अगर आप लोगों को तोड़ेंगे मज़हब के नाम पर, ज़ात के नाम पर, गरीबी के नाम पर, अरे भाई आप इतने 122 लोग कल यूपी में एक्सीडेंट में मर गए, इनकी कीमत नहीं है क्या जान की? लोगों की ट्रेन पटरियों में सो रहे हैं, ट्रेन चले जाती है, कौन है वो लोग? 8 के 8 गोंड ट्राइबल हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये इस मुल्क को दोबारा तामीर करना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत बड़े दिल की और विजन की जरूरत है। मोदी जी अगर आपसे मशवरा मांगे आखिर में, तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे? नहीं, आप मेरे दुश्मन हैं। नहीं, मैं सच में पूछ रही हूँ, क्योंकि ये राजनीति का वक्त नहीं है। हर कोई, मैं भी देती हूँ मोदी जी को मशवरा, चाहे वो सुने या नहीं। नहीं, मैं पहले तो मुझे यकीन है कि मुझ जैसे अदना से वो मशवरा नहीं लेंगे। उनके पास बहुत बड़े अनमोल हीरे हैं जो आज इस मुल्क को इस चौखट पर लाकर छोड़ दिए हैं। मगर मैं इतना ही कहूँगा कि इस मुल्क को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। ये कोविड क्राइसिस एक मौका है, हर चीज़ को सही तरीके से बनाने की ज़रूरत है। यही हम मशवरा दे सकते हैं, मगर ये कब होगा? जब आप लोगों को साथ लेके चलेंगे। अगर आप जो आपके खिलाफ है तो ठीक है, खिलाफ रहने दीजिए, मगर नहीं वो एंटी नेशनल है, वो हमारी लाइन फॉलो नहीं करता, वो गंदा है, वो फुला है, तो ये तो नहीं चलेगा ना। असद ओवैसी, बहुत बहुत शुक्रिया। असदुद्दीन ओवैसी calling not just for a reconstruction of the economy but for a reconstruction of the Indian nation.
here in Hyderabad on day 62 of reporting on the road with the pandemic.